ऑर्गन है वो स्किन है, पूरी बॉडी पे स्किन है, हमारी पूरी मसल्स को कवर करने वाली स्किन है। तो हमारी पूरी बॉडी पे सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन। स्किन एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और स्किन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और स्किन की बीमारी को आप फेस भी नहीं कर पाओगे। क्या बात है, मंजीत जी ने शेक पी लिया है। वेरी गुड, ड्यूटी पे जा रहे हैं, चलिए गुड लक जी। वेरी गुड। तो स्किन के बारे में बात करेंगे, स्किन का टॉपिक है और इसको हम कवर करेंगे पीपीटी के साथ। तो पहले तो स्किन की प्रॉब्लम को समझेंगे, हमारी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नोट करेंगे। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो इसमें मेंशन नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सो स्क्रीन आप लोगों के आगे अभी शेयर करूंगा। सबसे पहले आता है डार्क सर्कल पे। हमारी जो पूरी बॉडी में सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है डार्क सर्कल की। बहुत सारे लोगों की आंखों के आसपास डार्क सर्कल है। इंटरेस्टेड हो आप लोग स्किन के टॉपिक में? जगतार जी इंटरेस्टेड हो? परमिला, मयंक, कितने लोग एक्साइटेड है? तो पहले तो हम इन प्रॉब्लमों को समझेंगे। स्किन में जो एक प्रॉब्लम आती है उसका वो होते हैं डार्क सर्कल। हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं देखो, लेकिन स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमारे शरीर में किस चीज की कमी है। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको डार्क सर्कल होते हैं, आंखों के आसपास घेरे बन जाते हैं। तो आंखों के आसपास घेरे बनने के तीन कारण है। पहला कारण होता है पानी पूरा ना करना। दूसरा कारण है जो बहुत बड़ा है, नींद पूरी ना करना। तीसरा कारण है ज्यादा टाइम स्क्रीन पे निकालना, यानी कि मोबाइल या फिर लैपटॉप ज्यादा चलाना। ऐसा क्यों? कम सोने से डार्क सर्कल क्यों होते हैं? हमारी आंखों के जो ये घेरा है, जब हम आंखें बंद करते हैं तो इसके जो मसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं स्किन के, ये भी रिलैक्स करते हैं। ज्यादा लंबे समय तक हम लोग जब सोते नहीं है, आंखें खुली रखते हैं, तो इनके जो सेल है उनकी रिपेयर नहीं हो पाती। आंखों की जो घेरा होता है, इसके जो सेल्स होते हैं, इनकी रिपेयर रेस्ट करने से होती है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इसीलिए हमें 6 से 7 घंटे लगातार नींद लेने की जरूरत होती ही होती है। और अगर आप 8 घंटे तक लगातार नींद पूरी करते हो तो आपके आंखों के आसपास कभी भी डार्क सर्कल होंगे ही नहीं। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था स्क्रीन का। हम हम आंखों को ज्यादा यूज करते हैं, बट
डाइट हमारी सही नहीं है, आंखें कमजोर होने लग जाती है। तो ऑक्यूलर डिफेंस खाना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग डेली मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं, स्क्रीन ज्यादा यूज करते हैं, लैपटॉप ज्यादा यूज करते हैं। उन सभी लोगों को ऑक्यूलर डिफेंस डेली खाना चाहिए ताकि आंखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वाटर का इंटेक तो है ही, पानी तो यहां भी चाहिए। सोच के देखो एवरीबॉडी, पानी हर जगह चाहिए, चाहे कोई डाइजेशन की बात हो, ब्रेन की बात हो, लीवर की बात हो, किडनी की बात हो, लंग्स की बात हो, मोटापा कम करने की बात आए, स्किन साफ करने की बात आए, हर जगह पानी का तो सबसे बड़ा रोल है। तो डार्क सर्कल के ऊपर हम लोग कई बार न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल सही नहीं करोगे तो ये रिजल्ट आएगा ही नहीं। ओके एवरीबॉडी। तो डार्क सर्कल के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है स्किन के अंदर, एक और प्रॉब्लम है, ये देखो। बहुत सारे लोगों को स्किन के अंदर बार बार पिंपल्स होते हैं और वो पिंपल निकालते रहते हैं। ऐसा करने से स्किन में खड्डे हो जाते हैं। हेलो, सुन रहे हो? देखा आपने किसी को ऐसे? कितने लोगों ने देखा है? तो स्किन में ऐसे खड्डे हो जाते हैं और ये ऐसी स्किन हो जाती है। अब इसका क्या किया जाए जिससे ये ठीक हो? हमारी स्किन की जो लेयर है, ऊपर की परत है, इसको रिपेयर करने के लिए हमें अपनी डाइट में स्किन प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। लिखो लिखो, स्किन का प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे स्किन का भी प्रोटीन होता है? स्किन का प्रोटीन अलग से होता है जिसको हम कैलोजिन बोलते हैं। ये है देखो, ये स्किन का प्रोटीन है जो कि कैलोजिन है। ये क्या करता है, हमारी स्किन की जो बाहर की परत होती है उसकी रिपेयर करता है, जिससे हमारे ये खड्डे भरने स्टार्ट हो जाते हैं। यस। तो ये जो स्किन है, इसकी रिपेयर करने के लिए स्किन बूस्टर चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्किन बूस्टर के अंदर जो प्रोटीन है वो स्किन की लेयर को क्या करता है, एक परत को रिपेयर करता है। ये स्किन का ही सीधा प्रोटीन है। समझ में आ रहा है? तो जब स्किन का प्रोटीन पूरा होता है तो स्किन की जो लेयर होती है ये स्ट्रांग हो जाती है। क्लियर? हमें पता होना चाहिए ताकि हम लोगों को गाइड कर सके। अगर हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम है तो उसको स्किन बूस्टर कंटिन्यू देना स्टार्ट करिए। अभी बात करते हैं पिंपल्स की। ये देखो, ये लड़कों को भी है, लड़कियों को भी है। एग्री करते हो एवरीबॉडी? हेलो, सो तो नहीं गए? जाग रहे हो? सोनिया, कौन बैठा था आपके पास पहले? काफी बातें कर रहे थे आप, सेशन स्टार्ट हुआ था जब, शायद। चलिए, आप ही की साउंड को। अभी देखो, ये जो स्किन है, बहुत सारे लोगों की आपको ऐसी स्किन मिलेगी मलकीत जी। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी ऐसी स्किन होगी। ऐसी स्किन क्यों होती है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे के भी कई कारण है। लिखो, पहला कारण, लड़कियों को अक्सर ये
पीसीओडी की वजह से हो जाती है। पीसीओडी में क्यों? जब किसी लड़की को प्रॉपर पीरियड नहीं आते तो उसके पेट में इंफेक्शन स्टार्ट हो जाती है, और वो इंफेक्शन ब्लड में मिक्स हो जाती है और स्किन के राही बाहर निकलती है। आप कभी भी कोई ऐसी लड़की को देखना जिसको स्किन पे ये प्रॉब्लम है, और आप उसको पूछ लेना, वो बता देंगे यस उसको प्रॉब्लम रहती है। मुझे कई लोग कहते थे सर आपको कैसे पता? जैसे मैं फेस देख के बता देता था ना कि आपको, मुझे लग रहा है ये दिक्कत है, कहते आपको कैसे पता? क्योंकि फेस से बहुत सारी बीमारियों को पता लगाया जाता है। क्लियर हो रहा है? ये तब होती है प्रॉब्लम जब हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होती है। लिखो, ब्लड में इन्फेक्शन। अब ब्लड की इन्फेक्शन को कैसे कम किया जाए? पहले तो शरीर में इन्फेक्शन बनना कम करना पड़ेगा। ऐसा कैसे होगा? ऐसा तब होगा जब हम बाहर का तला हुआ खाना बंद करेंगे। बाहर के जितने भी ऑयली फूड हम खाते हैं उनसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन जल्दी होती है, क्योंकि वो एक ही ऑयल को बार बार पका पका के उसी में ही सब कुछ देते हैं। एग्री करते हो? एग्री करते हो? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात? इसलिए जो भी पर्सन बाहर का फूड खाते हैं और उनको ऑलरेडी पहले से दिक्कत है, तो उसको इमीडिएट बंद कर दीजिए और न्यूट्रिशन में ऐड कर दीजिए सिंपली प्रोबायोटिक। सिंपली प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया है, और गर्मी होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है जब बॉडी में ज्यादा हीट हो जाए। तो इसके अंदर हम सिंपली प्रोबायोटिक के साथ 24 हाइड्रेट भी दे सकते हैं, और पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ब्लड की सफाई होनी स्टार्ट होगी। क्लियर? और एक बार तो ये बढ़ेगी। मल्टीविटामिन अगर ऐसी सिचुएशन में आप किसी को दे दो ना, मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट होती है, और मल्टीविटामिन देते ही ये सारी की सारी पिंपल्स एक बार में ही निकल जाएगी। मान लो किसी को पिंपल होते हैं थोड़े थोड़े, और आपने उसको शेक दे दिया और साथ में मल्टीविटामिन दे दिया, तो ये सारे पिंपल एक ही बार में निकल जाएंगे, और वो बोलेगा इसको लेने से तो मेरे को ये दिक्कत आ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी स्किन में जो इन्फेक्शन थी वो जल्दी बाहर निकल गई। समझ में आ रहा है कोचिस? आप लोगों के साथ ये चीजें हो सकती है। आप किसी को डाइट देंगे तो उसके पिंपल पहले थोड़े थे, एकदम से ज्यादा निकल सकते हैं, क्योंकि वो सारे एक बार में निकल जाएंगे। क्लियर हो रहा है? लेकिन उसको आपको गाइड करना है कि आपके पिंपल जो धीरे धीरे आने थे ये सारे निकल चुके हैं, दोबारा होएंगे ही नहीं। होएंगे तब जब दोबारा से वो गलत डाइट पे आप जाओगे जिससे पहले हो रही थी। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं रिंकल की, जिसको हम झुर्रियां कहते हैं। ये देखो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए सीखना, क्योंकि झुर्रियां पढ़ना एक नेचुरल बात है, लेकिन टाइम से पहले झुर्रियां पढ़ना ये नेचुरल बात नहीं है। सुलोचना, लिखो ना।
ज्यादा लोग होते हैं ना घर में, डिस्टर्ब बहुत होते हैं हम लोग। मैं अकेला ट्रेनिंग लेता था, इसलिए मैं सबसे फास्ट निकल गया, क्योंकि मुझे कोई ना तो डिस्टर्ब करने वाला था, ना कोई रोकने वाला था। मैं अकेला रहा, अकेले ने बस कहीं जाना है अकेला, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया आपको? अब लिखो, झुर्रियां क्यों पड़ती हैं? टाइम से पहले लोगों की बॉडी में झुर्रियां क्यों पड़ती? जब हमारी स्किन के नीचे के मसल लूज हो जाते हैं, हमारी स्किन के नीचे के मसल्स लूज हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारी स्किन पे झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाती है। हमारा ये फेस है ना, इसमें नीचे मसल्स होते हैं। अगर वो मसल वीक हो गए तो यहां झुर्रियां पड़ जाएंगी। क्लियर हो रहा है आपको? अब ये मसल वीक क्यों होते हैं? कल का टॉपिक सुना था आपने? जब हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी रहती है, तो हमारी बॉडी में ओवरऑल मसल वीक होते हैं। पहले हमारी टांगों के जाते हैं सबसे पहले, फिर हमारी बाजू, फिर हमारी गर्दन के मसल वीक हो गए, गर्दन में दर्द रहने लग जाएगा, फिर जाके हमारे स्किन के मसल वीक हो जाते हैं। अब जब स्किन के मसल वीक होएंगे हमारे, तो हमारे स्किन पे झुर्रियां जल्दी पड़ जाएंगी। इसलिए लिखो, अपनी डाइट में कभी भी प्रोटीन को कम मत होने देना, नहीं तो टाइम से पहले बुढ़े हो जाओगे। समझ में आ रहा है? टाइम से पहले बुढ़ा दिखना है। आपको किसी ने ये बोला होगा, ये तू वजन कम करेगी तेरी स्किन लूज हो जाएगी, सुना है किसी ने? अच्छा, होती भी है बहुत सारे लोगों की, लेकिन हमारे यहां तो नहीं हुई किसी की। समझ में आ रहा है? क्यों? अब तेजवंत जी ने इतना वेट कम कर लिया, क्या उनकी सारी स्किन लटकी? उनके फेस पे लगता है कहीं झुर्रियां हैं या कुछ ऐसा है? सपना जी, नहीं हुआ ना? क्यों? बोलो क्यों? प्रोटीन। 76 किलो वजन कम करके भी उनकी स्किन पे झुर्रियां नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी बॉडी में हमने पहले प्रोटीन पूरा किया। तो लिख लो, नोट करो, एवरी सिंगल डे जितने केजी के आप हो, उतना प्रोटीन पूरा करके ही सोया करो। क्लियर? आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगी। मैं आपको एक अपनी बात बताऊं, स्टार्टिंग की, जब मैंने नया नया मैं इस कम्युनिटी में न्यूट्रिशन लेने लगा, मुझे किसी ने, जिन्होंने मुझे डाइट दी थी ना, मेरे पास पैसे की बड़ी दिक्कत थी। पैसे तो थे नहीं, घर वाले मानते नहीं थे शेक पीने को। मैंने शेक का बॉक्स और अकेली ए फ्रेश स्टार्ट करी थी, और मेरा फेस ज्यादा वीक सा लगने लग गया। समझ रहे हो? फिर मैंने अपने कोच को बोला कि मेरा फेस बड़ा वीक लग रहा है। प्रोटीन पूरा करके। ध्यान से सुना करो ना, इधर ही रहा करो। दिमाग में तो चार चार चल रहा होता है कुछ ना कुछ, सेशन में भी बैठ जाते हो, दिमाग कई जगह घूमता है तो समझ में नहीं आता। तो नोट करो फटाफट से। जैसे मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मेरी स्किन में वाकई फर्क है। फिर मैंने अपने कोच को बोला कि मेरी स्किन पे ग्लो आ रहा है। तो प्रोटीन से हमारे स्किन पे ग्लो आता है।
क्योंकि हमारे जो नीचे के मसल है इनकी रिपेयर होती है एवरीबॉडी। अगर किसी की ऊपर से स्किन खराब है तो उसके लिए क्या चाहिए? स्किन बूस्टर। अगर झुर्रियां पड़ रही है, कई लोग ना, मैं एक लेडी के पास गया और उसको झुर्रियां पड़ रही थी, मेरे कोच ने उसको स्किन बूस्टर दे दिया और वो उसके साथ लड़ रही। मेरा तो कोई रिजल्ट नहीं आया, मेरा तो स्किन का कोई रिजल्ट नहीं आया, मेरे तो झुर्रियां वैसी की वैसी है। मैंने उसको पूछा कि पहले आपकी स्किन का कलर कैसा था? कहते जी कलर तो चेंज हुआ है, पहले से पिंक पिंक सी लगती है अब स्किन, लेकिन सर मेरा तो झुर्रियां पड़ रही है। मैंने कहा आपका प्रोटीन कितना है? 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 रात। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बेसिक डाइट नहीं देते, है ना? होता है ना ऐसे, बेसिक डाइट देते नहीं, सीधा ही चलो स्किन बूस्टर दे देते हैं। अगर उस पर्सन का प्रोटीन पूरा नहीं है तो झुर्रियां नहीं जाएंगी। हाँ ना, इससे स्किन जरूर कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्किन की परत पे काम करता है। अब बात करते हैं हम लोग ड्राई स्किन की। बहुत सारे लोग ड्राई स्किन, ड्राई स्किन के कई कारण है। पहला कारण लिखो, जो सबसे बड़ा है, वो है ओमेगा 3। हमारी स्किन में लचीलापन और चमक जो पैदा करता है वो है ओमेगा 3। इसीलिए डाइट में ओमेगा 3 खाना बहुत जरूरी है अगर स्किन पे शाइन चाहिए आपको। और एक बात और बता दूं, स्किन, हाँ हाँ बताएंगे जी, क्यों डर रहे हो आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा टॉपिक ही लगा लो, क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप लोगों को क्या करना है, ओमेगा 3 पूरा करना है। किसके लिए? ड्राई स्किन के लिए। हमारी स्किन के अंदर फटने के निशान पड़ते हैं, जैसे कि लेडी प्रेग्नेंट होती है, पेट पे निशान पड़ गए। बच्चे जिम करते हैं, यहां पे स्ट्रेचिंग आ जाती है, स्ट्रेच मार्क। पीठ पे मोटापा बढ़ गया, तब भी होते हैं बहुत सारी महिलाओं के, होते हैं। किस किस ने देखे हैं? हेलो, अब मुंह पे तो लगा लेते हो कुछ कुछ, बॉडी तो वैसी की वैसी रहती है। अब नोट करो फटाफट क्या करना है। ऐसे केस में अगर कोई पर्सन है और हमें पूछता है कि मेरी स्किन ऐसे फटी पड़ी है, क्या करूं? लिखो लाइफ लाइन और मल्टीविटामिन मिनरल। ये दो न्यूट्रिशन उसकी स्किन को लचीला बना देंगे, और लचीला बनाते ही अब स्किन के अंदर मोटापा बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो स्किन फटेगी नहीं। प्रेग्नेंट वुमेन का अगर ओमेगा 3 पूरा रहता है तो उसकी स्किन फटती ही नहीं है, पेट के ऊपर की। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हमें समझनी जरूरी है। इसके अलावा ड्राई स्किन पानी की कमी की वजह से भी होती है। बहुत सारे लोगों का पानी पूरा होता ही नहीं। अब स्किन के ऊपर शाइन नहीं रहना, ग्लो ना रहना बिल्कुल भी। शाइन मतलब,
शाइन एक तो होगी जो मैंने अभी बात करी, ड्राइनेस मतलब ऑयली स्किन ना होना, ग्लो तो उससे भी कम होता है। लेकिन एक ना हमारी स्किन के ऊपर चमक नहीं रहती, चमक, वो चमक तब चली जाती है जब हमारा कोलेजन पूरा नहीं होता। 30 साल की उम्र के बाद आपने देखा होगा हमारी ग्लो कम होने लग जाती है। जबकि हम यंग होते हैं, हमारी एज कम होती है। जैसे अभी सुलोचना की बेटी बैठी है, इसकी स्किन अभी थोड़ी ग्लोइंग है, लेकिन जब ये 30 साल क्रॉस करेगी तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होने लग जाता है, हमारे ऑर्गन पुराने होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन में से हमारी बॉडी कोलेजन बनाना बंद कर देती है, और हमारी जो स्किन है वो बुढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें डायरेक्ट वे में कोलेजन डायरेक्ट लेना पड़ता है, जो कि स्किन बूस्टर में होता है। क्लैपिंग करो स्किन बूस्टर के लिए। मेरी वाइफ डेली लेती है इसको। जब मैंने इसको लिया, मेरे तो मुझे इसका सबसे बढ़िया रिजल्ट लगा बालों का। मेरे सिर पे बाल खत्म हो गए थे, यहां से बिल्कुल खाली व्हाइट सिर दिखता था ऐसे। लेकिन इससे मुझे जो बालों में फर्क लगा, अनबिलीवेबल। और मैंने 2-3 लोगों को ऐसे देखा भी, उन्होंने मुझे बोला बाल झड़ रहा है क्या करूं, मैंने कहा स्किन बूस्टर ले ले। कहते हैं वो तो स्किन का है। मैंने कहा मैं कह रहा हूं ले ले, अगर रुक गए तो बताना। फिर वो मुझे ऐसे हाथ करके दिखा रहा, कहते ऐसे करता तो बाल आते थे, अब नहीं आ रहे। तो क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कहां पे क्या कम है हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए हमें एजुकेशन की जरूरत होती है। स्किन बूस्टर हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है? एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्लो बनाता है, झुर्रियां कम करता है। ये हमारी स्किन के जो सेल होते हैं, डेड सेल, उनकी रिपेयर करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद लिखो, बहुत सारे लोगों की स्किन पे, बहुत सारे लोगों की स्किन के ऊपर ऐसे काले काले दाग हो जाते हैं। अब ये क्या केस है भाई? जब किसी की बॉडी में मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, तो मोटापे की जब स्किन के नीचे लेयर मोटी हो जाती है, तो जो बाहर की स्किन है वहां तक डाइट लगती ही नहीं, और वो वाले सेल डेड हो जाते हैं। एक सेल डेड होता है, वो साथ वाले को भी ब्लैक कर देता है। 2 से 4, 4 से 8, धीरे धीरे वो पूरा स्किन काली पड़ जाती है। देखिए आपने ऐसे लोग, कईयों की नेक काली हो जाती है पूरी, गर्दन भी काली हो जाती है। तो ये भी डेड सेल है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मोटापा कम करना पड़ेगा, सेल एक्टिवेटर देना पड़ेगा, और साथ में मल्टीविटामिन मिनरल भी देना पड़ेगा, और प्रोटीन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया आपको? ये करने के बाद उसकी स्किन में रिजल्ट मिलेगा। जब मोहन आया था, मोहन की पूरी स्किन काली थी, मोहन सैनी। सेल एक्टिवेटर दिया, अभी ग्लोइंग पे है। समझ में आ रहा है? अब एक और लिखो, सेल एक्टिवेटर, बेसिक डाइट, और मल्टीविटामिन जरूर दे देना। उसकी रिपेयर करता है, नए सेल बनाने में, पुराने सेलों को रिपेयर करने में सेल एक्टिवेटर हेल्प करता है। कईयों को फेस पे छाइयां हो जाती है, लिखो छाइयां। छाइयां भी कई तरह की होती है। एक तो होती है यहाँ पे
चिक पे ओनली, एक होती है नोज पे और आईब्रोज के ऊपर। अगर आपके नाक पे और आईब्रोज के ऊपर छाई हो रही है, इसका मतलब आप में कैल्शियम की कमी है। ऐसी स्थिति में आपने कैल्शियम और मल्टीविटामिन दोनों खाने हैं। क्लियर हो गया? अगर आपकी चीक पे है ओनली, फिर आपको क्या करना है, मल्टीविटामिन मिनरल और सेल एक्टिवेटर, ये दो न्यूट्रिशन खाने हैं बेसिक डाइट के साथ। आपकी स्किन की छाइयां गायब होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अभी एक मैडम ने सवाल पूछा था ऑयली स्किन। जो लोग अपनी बॉडी में पूरा दिन वर्कआउट नहीं करते हैं, वर्कआउट करना हमारे लिए इतना जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका एक्स्ट्रा ऑयल स्किन से बाहर नहीं निकलेगा। और एक और मजे की बात, अभी तो पसीना आ रहा है, लेकिन ये जो ऑयल अगर फैट लेयर के आसपास रुक गया तो जो रोम छेदर है उनको बंद कर देता है, फिर आपको पसीना आना बंद हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में आप एक्सरसाइज तो करते हो, पसीना ही नहीं आता, और फिर आपको स्किन की बीमारियां बहुत ज्यादा लगती है। फिर आपको स्किन में खारिश होना, सुइयां चुभना, सोराइसिस होना अनबिलीवेबल हो जाएगा। जो सोचा भी नहीं था वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए 24 घंटे में से 35 मिनट कोई ऐसा वर्क करो जिससे आपकी पूरी बॉडी को पसीना आए। मेरा तरीका बताऊं कैसा बढ़िया है? एसी बंद करके, फैन बंद करके, आजकल इतनी गर्मी है, एक कमरे में आप नॉर्मली बैठ जाओ, स्पा मिल जाएगी आपको। क्या स्पा लेने की जरूरत है एवरीबॉडी? हाँ जी अरविंदर जी, आजकल जरूरत पड़ती है स्पा लेने की? बिल्कुल भी नहीं। आप एसी बंद करो, पंखा बंद करो, आधा घंटा ऐसे बैठ जाओ, वैसे ही नुचड़ जाओगे गर्मी में। लेकिन जिन पे गर्मी सहन नहीं हो रही, आपका हार्ट प्रॉब्लम में है। समझ में आ रहा है? तो जिसके अंदर गर्मी सहन करने की ताकत आ रही है, वो अंदर से स्ट्रांग हो रहा है, उसका हार्ट अच्छा हो रहा है। हम लोग इवेंट में जाते हैं, 500 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, ट्रेनिंग देने जाते हैं जगह जगह पे। हमारा ना कोट पैंट डला हुआ होता है, और कई बार लाइट चली जाती है। एग्री करते हो? तो लाइट में लोगों को तो मरने जैसे ऐसे ऐसे हवा मिलते हैं। अच्छा, आपने देखा जो लोग मेकअप करते हैं उनको ज्यादा गर्मी लगती है? क्यों लगती है? उन्होंने अपनी स्किन को ऊपर से बंद कर रखा है, हवा लगेगी नहीं। समझ में आ रहा है? और मैं आपको बोलता हूं डाइट इतनी अच्छी कर लो, मेकअप करना ही ना पड़े। नेचुरल ग्लो होना चाहिए कि चाहे जितना मर्जी पसीना आ जाए, आपकी नेचुरल ब्यूटी दिखे बस। हेलो एवरीबॉडी, कल हम बात करेंगे सोराइसिस के ऊपर, स्किन का ही टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ी सी पानी पूरा करो, पानी पूरा करो, डिटॉक्स करो, सिंपली प्रोबायोटिक दे दो।
पूरे दिन में एक आधा ढक्कन हेलो कंसंट्रेट का दे दो, पेट की सफाई हो जाएगी, हो गया। आप में से कितने लोगों ने स्किन का वाकई रिजल्ट लिया है? हैंड रेज करेंगे जिनको स्किन की बहुत समस्या थी। स्किन का रिजल्ट किस किस का है?